ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हालिया बयान ने एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा नेताओं को लेकर तीखी टिप्पणी की, साथ ही रामलला की मूर्ति को लेकर भी बयान दिया, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। इसी मुद्दे पर मुजफ्फरनगर में आम लोगों से खास बातचीत की गई। लोगों से पूछा गया कि वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान को किस तरह देखते हैं। बातचीत के दौरान लोगों की अलग अलग राय सामने आई। कुछ लोगों ने स्वामी के बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि ऐसे बयानों से धार्मिक भावनाओं और सामाजिक माहौल पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और अब इस पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। शंकी शर्मा, जिलाध्यक्ष हिंदू रक्षा दल। देखिए, कहीं ना कहीं स्वामी जी के मन में ठेस है और कुछ चीजों को देख करके हमें भी इस तरह से आज लगने लगा है कि जो भाजपा की जो कथनी और करनी में जो फर्क हमने देखा, हमारे मन में इस तरह के सवाल है कि वो जिसे सीए एनआरसी लाते हैं और फिर उसे बैक कर देते हैं, फिर हिंदुओं को हिंदू से वोट लेते हैं सत्ता में आने के लिए कि आप हिंदू हैं, एकजुटता के नाम पर वो वोट लेते हैं, फिर वही यूजीसी जैसा काला कानून लाते हैं, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगने लगा है और स्वामी जी को कहीं ना कहीं ये जानकारी होगी कि भाजपा की कथनी करने में फर्क है, इनकी राजनीति और रणनीति में जो कहीं ना कहीं हमारे मूर्ख बना करके हमसे वोट लेने का काम करते हैं। नहीं, वो तो देखो, सुनो, वो तो भाजपा ने खुद कर दिया असली होने के लिए। भाजपा खुद आज के टाइम में प्रमाण मांग रही है। भाजपा का कहना यह है कि जो भाजपा में है वो असली हिंदू है और जो भाजपा में नहीं है वो नकली हिंदू है। जबकि हमारा कहना है कि जब मंदिर की अगर बात करें हम, श्री राम मंदिर की, तो श्री राम मंदिर में जिन लोगों ने आंदोलन करा था, जो कार सेवक होते, उनके परिवार से पूछने वाला नहीं है। उनके परिवार की आज क्या दयनीय स्थिति है। जो 2 युवा मरे थे, जिन्हें हिंदू संगठन हर वर्ष उन्हें याद करता है, उनके कहीं श्री राम मंदिर में फोटो तक नहीं, उनका नाम तक नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए उनका नाम? आज मोदी जी खुद ब्रांड एम्बेसडर बन करके मोदी जी अपना फोटो, अपना नाम और अपने नाम से पूरी चीजें करते हैं जब मंदिर उद्घाटन होता है। क्यों नहीं उनके परिवार को बुलाना चाहिए? जो कार सेवक में गोलियां चली थी, उनके परिवार को बुलाना चाहिए, उनके परिवार को याद करना चाहिए। उनका बलिदान नहीं हुआ था? जिन परिवारों को बलिदान हुआ था मंदिर को लेकर के, जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और जिन स्वामी जी की आप बात कर रहे हैं, ये वही स्वामी जी हैं जब भाजपा का अस्तित्व भी नहीं था तब इन्होंने श्री राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी, अग्रणी भूमिका में लड़ी थी, मुकदमे लिए थे इन्होंने, अपने पैसे खर्च करे थे इन्होंने स्वामी जी ने। आज उसी स्वामी जी को आप क्या नाम रख रहे हैं, जबकि स्वामी जी किसी वोट से स्वामी जी नहीं बने। ये वोट लेकर के राज कर रहे हैं। स्वामी जी शुरू से पहले भी स्वामी थे, वे आज भी सम्मानित है और हिंदू समाज के लिए हमेशा सम्मानित रहेंगे। शंकराचार्य की जो पीठ है बड़ी गरिमा वाली पीठ। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव देखो है तो हिंदू। अगर अखिलेश यादव जी अपनी गलती को मानते हो, स्वामी जी के चरणों में है, तो वो लात मार के भगा देंगे। तो स्वामी जी को उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और स्वामी जी के चरणों में हम तो स्वागत करते हैं अखिलेश यादव जी की। उनकी बुद्धि काम का ये, उन्हें पता चला कि सनातन की ताकत क्या है और अखिलेश यादव जी आज कहीं ना कहीं स्वामी जी के चरणों में, वो भी चाहते हैं कि हिंदू समाज की वोट हमें मिले। अगर अखिलेश यादव जी अपनी गलती को माफ करते हुए अगर क्षमा मांग रहे तो क्या दिक्कत है? देखो, क्षमा मांगने वाला भी बहुत बड़ा बहादुर होता है जो अपनी गलती को क्षमा मांग दे। मैं शैलेंद्र गौतम, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, राम पार्टी, मुजफ्फरनगर। स्वामी जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। क्योंकि नकली हिंदू और असली हिंदू भगवान हनुमान जी को अपने सामने कभी भी पार्टी का झंडा देके नचाएंगे नहीं। अब वो भगवान को जो नचा रहे हैं वो असली हिंदू कैसे हो सकते हैं? अपने आप तो गाड़ी में आप ये देखिए, असली हिंदू क्यों नहीं है? भाजपा जो सत्ता में आई थी हिंदुओं के नाम पे आई थी कि हिंदूवादिता जिंदाबाद, और हिंदू मुस्लिम करके आई। हिंदुओं को डराती है कि भैया मुसलमान खा जाएंगे आपको। और आज वो ऐसा कर बैठे हैं, एक ऐसा कानून लिया है जिससे वो असली हिंदू और नकली हिंदुओं की पहचान करा रहे हैं। एक यूजीसी का कानून लेके आए हैं जिसमें उन्होंने स्वर्ण समाज को अलग बांट दिया है और एससी बैकवर्ड्स वगैरह को अलग बांट दिया है। तो नकली और असली, तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे कि असली कौन है और नकली कौन है। वो भाईचारा ही खत्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल 100% मोदी जी की नीति ही हिंदुओं को बांटने की है।